नमस्कार। 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पार्टियों के द्वारा सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पहुंचकर पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया गया है। पूरी तरह से आवागमन ठप हो चुका है। देखेंगे तो चारों तरफ से वाहनों का जो काफिला है वो सामने में दिखाई पड़ रहा है और जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनके द्वारा इस आदेश का विरोध किया जा रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर किन कारणों से इनके द्वारा सासाराम की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी बात को समझने के लिए कुछ नेता हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन कारणों से आज आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। पहले अपना परिचय बता दीजिए। सरवर अली खान, पूर्व प्रत्याशी सासाराम विधानसभा बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में स्टार प्रचारक बिहार प्रदेश। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है जिस कारण आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि SC/ST के जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो आदेश बिल्कुल गलत दिया है और वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो आहिस्ता आहिस्ता चाह रही है कि हम देश से ST/ST के आरक्षण को खत्म कर दे। तो ऐसा हमारी बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के भारत की शेरनी है, उन्होंने ये आह्वान किया है कि 21 अगस्त को पूरे भारत बंद होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे वापस लेना होगा। क्या आदेश है? क्या आदेश है? यही आदेश है कि जो ST/SC के लोगों को जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और उन्होंने साफ संविधान में लिखा है कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि जिनको आरक्षण मिला है उन्हें आरक्षण से मुक्त किया जाए। यही आदेश दिया है। धीरे धीरे उनका मानसिकता सही नहीं है, वो चाह रहे हैं कि पूरे देश से आरक्षण को खत्म कर दे। जैसा कि हम जान पा रहे हैं, उनका जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसमें यही है कि आप जो जाति है उसको उपजाति में बांटकर उसको आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। अगर आपके किसी भाई को ये लाभ मिल रहा है तो आपको आपत्ति क्या है? देखिए, ऐसा है कि बहुजन का मतलब होता है 80% लोग, और बहुजनों को बांटने में और जाति को बांटने में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अलग अलग कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन 80% इस देश में रहते हैं और एक होकर रहना चाह रहे हैं और जो संविधान में आरक्षण मिला है उसको लागू करें, न कि अलग अलग। आप मानते हैं कि जो निर्णय आया है वो गलत है? गलत है। आपको भी लगता है कि गलत निर्णय है? गलत है। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की वकील भी रह चुकी हैं। हमारी नेता का ये फरमान है और जो संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जाति के आधार पर दिया गया था। क्योंकि जाति के हिसाब से समाज में छुआछूत था, उस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, सामाजिक बराबरी लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी, न कि आर्थिक व्यवस्था दूर करने के लिए। जब समाज बराबर हो जाएगा तो सारी व्यवस्था बन जाएगी। अब ये जो सरकार है उसको आर्थिक आधार पर लाना चाहती है, जो संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के सपनों के खिलाफ है। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी में जो जागरूक लोग हैं, जो समाज के मजबूत लोग हैं, वो आंदोलन के हिसाब से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से, जिस सपनों के तहत बाबा साहब ने ये व्यवस्था बनाई उसी के हिसाब से देश चलना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का तो निर्णय यही आया है कि राज्य सरकार चाहे तो जो भी जाति है उसको उपजाति में विभाजित करके उसको आरक्षण का लाभ दे सकती है। इस पर भी हमारी तो उसमें आप ही के भाई के बंटवारे को लेकर बात हुई है। आपको अपने भाई को हक देने में क्या परेशानी है? सर जी, इस पर हमारी नेता का स्टैंड साफ है कि आप 100 में 100% आरक्षण दें। पूरे देश में जितने समाज के लोग हैं सबको 100 में 100% थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के तमाम सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, आप 100 में 100% आरक्षण दो। इसका असर क्या पड़ेगा? मान लीजिए उस नियम को अमल में ला दिया जाता है तो बहुजन समाज पर क्या असर पड़ेगा? संवैधानिक अधिकार का रक्षा करने का जो मूल अधिकार है वो माननीय राष्ट्रपति के पास है। हम लोग आज माननीय राष्ट्रपति को अपने DM के माध्यम से हम यहाँ से ज्ञापन देंगे। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया उस पर क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद हमारी नेता जो फैसला लोगे उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ लोग इधर जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, विरोध का दायरा बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से लोगों के द्वारा
विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। उससे हो सकता है कि माहौल भी बिगड़ सकता है, लेकिन पुलिस के स्तर से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर लोग आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, इससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है उसके विरोध में ये सारे लोग सड़कों पर उतरकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी कुछ लोगों के साथ पुलिस कर्मियों की वार्ता हो रही है और पुलिस कर्मियों से वार्ता के क्रम में कुछ लोग उग्र होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि जो 1 अगस्त को फैसला आया है उस फैसले को मानने के लिए जो बहुजन समाज के लोग हैं वो तैयार नहीं है और इसीलिए आज सासाराम की सड़कों पर उतरकर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उस फैसले को वापस करने की मांग की जा रही है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।